नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे पहले आज आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज उत्तरायणी का पर्व है, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग उत्तरायणी पर्व का आनंद लें, सरयू नदी में स्नान करें और अपने जीवन को भाग्यशाली बनाएँ। तो दोस्तों, आज करंट अफेयर का मेरा जून महीने का ये टॉपिक रहेगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, चाहे वो यूके एसएससी हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी एसएससी हो या यूके पीसीएस हो या अन्य स्टेट के पीसीएस हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरी वीडियोज़ को अच्छे से देखें, ठीक है? शुरू करते हैं आज के जून महीने के पूरे महीने के करंट अफेयर, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिस्त्री। काफ़ी इजी सवाल है, तो आप सभी लोगों को इसका आंसर दे देना है जब भी परीक्षा होगी। कौन है विक्रम मिस्त्री? कौन है भारत के विदेश सचिव? ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूरोपियन यूनियन के परिषद अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटियो कोस्टिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत ने किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया? कौन बन गया है भारत? एयरलाइंस में कौन सा एयरलाइन मार्केट, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस मार्केट में कौन बन गया है तीसरे नंबर पर? जो है ब्राज़ील। ब्राज़ील को पछाड़ दिया है इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया का कौन सा नंबर हो गया है? तीसरा नंबर हो गया है डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास YEITA और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? कहाँ पर किया है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में क्या बनने जा रहा है दोस्तों, ये याद रखना है, फिल्म सिटी विकसित करने के लिए। ठीक है। इसके इसके बीच समझौता हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट। ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों को और बता देता हूँ, नोएडा में ही 16 सेक्टर ए, नोएडा में सेक्टर 16A में फिल्म सिटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। तो और इसके लिए जो है फिल्म सिटी और विकसित करने के लिए कहाँ बात हो रही है? ग्रेटर नोएडा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महिलाओं की 400 मीटर में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? किसने किया है? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी, किरण पहल ने। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसको ध्यान से दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच T20 विश्व कप सेमीफाइनल मैच किसने जीता है? भारत इंग्लैंड मैच रद्द कर दिया गया, ये सबको मालूम है क्वेश्चन। इंडिया ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो इसका किया गया है पुनर्निर्वाचित 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को किया गया है। ठीक है। पुनः निर्वाचित किया गया है, याद रखना, पुनः निर्वाचित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या होता है जब मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्फ्यूक्रिएट चेफ रॉकेट MRMOCR दागा जाता है? तो ये देखना है, मीडियम रेंज की है। ठीक है। यह प्रभाव पड़ने पर फट जाता है, यह अंतरिक्ष में माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है, यह फ्लेयर्स छोड़ता है, या यह उच्च आवृत्ति ध्वनि उत्सर्जित करता है? क्या करता है? यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ज़्यादा सोचने का नहीं, दिमाग में रखो और टिक मारो। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कल भी मैंने क्वेश्चन कहीं कराया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह। बहुत ईजी सवाल है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। पराग्वे इसका आंसर है।
पराग्वे क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ICC पुरुष T20 विश्व कप में के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? तो ये सबको मालूम है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, इंग्लैंड के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? ये सवाल बहुत पहले से है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ये देखना होगा। विकीलीक्स के संस्थापक हैं जूलियन असांजे। अब जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, जूलियन असांजे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया है? सबको मालूम है। एक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, और इसका आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक, सॉरी, विपक्ष का नेता, मुझे लगा लोकसभा में। हाँ, विपक्ष का नेता कौन चुना गया है यहाँ पर? राहुल गांधी। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, 2014 से 2024, अगला क्वेश्चन है 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हुआ था। क्यों था भाई? कोई भी विपक्षी नेता लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया 2014 से 24 तक। विपक्ष का जो पद था, प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? क्योंकि जो प्रतिपक्ष या विपक्ष में जो नेता थे, उनकी जो पार्टी थी, उन्होंने 10% सीटों को भी पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वो पद खाली था। ये बॉक्स को आप पढ़ सकते हो, कुछ और इम्पोर्टेंट आपको जानना है तो ये बॉक्स को ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है 24 जून 2024 को शुरू हुई 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहल क्या था? इसका पहल था नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। 24 जून से 2024 को 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का महत्वपूर्ण पहल क्या था? नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरे बड़ा उत्पादक है? सबको मालूम है, सबसे बड़ा उपभोक्ता तो पूरी वर्ल्ड में इंडिया ही है अभी। ठीक है, और उत्पादक के रूप में इंडिया का प्रोडक्शन जो है बाद में है, पहला नंबर है चाइना का मेरे ख्याल से। तो इंडिया का नंबर जो उत्पादन के रूप में है दूसरे पे है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, भारत। जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसका एक वर्ष का विस्तार दिया गया है? किसका दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, तपन कुमार डे का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो IB के प्रमुख के रूप में कौन है अभी चुने गए हैं भाई? याद रखना, तपन कुमार डे का। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नीट UG परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बावजूद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के रूप से किसे हटा दिया गया था? तो ये किसे हटा दिया गया था? सुबोध कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? देखो, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें जो अनुचित साधनों का प्रयोग होता है और परीक्षाओं को दी जाती है बच्चों के द्वारा और पास किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया है। तो कौन सा अधिनियम है उसे ज़रूर हम लोगों ने देखना है। तो वो अधिनियम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। इसे कभी भी गलत मत कीजिए, ये परीक्षा में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एनटीसीए एनटीसीए एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक है, ये उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। इसरो के अगला क्वेश्चन है, इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है, इसे देखते हैं एक बार। वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। तो इसने क्या किया है? इसने किया है इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक, इसने किया है वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सबको मालूम है। ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी करेक्ट आंसर, सॉरी इसका आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री। जब जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंस मिनिस्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीएसटी परिषद जो निर्मला सीतारमण है ना अभी, वो हमारी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है? तो ये की गई है 4 टैक्स स्लैब की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान के कितने टैक्स स्लैब की सिफारिश दी गई है? 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीति लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? यह सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, यह सुनिश्चित करना कि परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वृत्तचित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कॉच पुरस्कार जीता? गोल्डन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनहरा धागा। सुनहरा धागे ने क्या जीता है? गोल्डन कॉच पुरस्कार। कहाँ जीता है? 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कॉच पुरस्कार जीता है सुनहरा धागा ने। निर्देशक निशिता जैन द्वारा निर्देशित एक भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड ने 21 जून 2024 को मुंबई में आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के रूप में गोल्डन कॉच पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न, संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? यूजीसी नेट परीक्षा का विज्ञान पाठ्यक्रमों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, तो आपको भूलिएगा मत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विज्ञान पाठ्यक्रमों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना, तो इसका ऑप्शन है अगला प्रश्न, 20 जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमत हुए हैं? सबको मालूम है, सैन्य सहायता की बात चल रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित का अधिकार प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एक्ट 51 क्या अधिकार प्रदान करता है? सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, चिनाव रेल पुल चिनाव नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? 359। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चिनाव नदी पर जो रेल पुल है
चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है, कितनी ऊंचाई पर है, सीधी सी बात है 359 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। चिनाब रेल ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर 1178 फीट ऊपर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है, तो आप ये बोल सकते हो चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन, जो 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों, ये किया गया श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका। श्रीनगर में क्या किया गया, 2024 का 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया एमएसपी क्या है। इसके लिए एमएसपी है 2300 रुपये प्रति क्विंटल। कितना है, 2300 रुपये प्रति क्विंटल। किस एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की थी, तो ये क्या किया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है। अभी मैंने पढ़ चुका हूँ इसको, तो इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चल रहा है इसका। भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में पदक विजेता या स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। नीरज चोपड़ा इसका आंसर करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। तो दिमाग में रखना है वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन इसका। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी स्टेडियम में वर्ल्ड या विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा इसका आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, सबको मालूम है 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट 20 का। इस बार कहाँ पर मनाया गया था, श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम था या विषय क्या था। ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ और समाज के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, सॉरी खुद के लिए और समाज के लिए योग करना। अगला प्रश्न, फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, कौन है, विनोद गणात्रा। ऑप्शन नंबर बी विनोद गणात्रा। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार या एनएसए के जो चीफ हैं कौन है, जैक सुल्विन। कौन है, जैक सुल्विन आपसे इसका करेक्ट आंसर है। जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान जैक सुल्विन और अजित डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में प्रतिभाग किया या भाग लिया। भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन, वार्षिक व्यापार और आर्थिक वार्ता, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तो इसका आंसर है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएस भारत पहल का उद्देश्य क्या है। तो ये अभी हमने पढ़ा था, दोनों एनएसए के बीच में ये पहल तो हुई थी, लेकिन इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य ये था रणनीतिक और टेक्नोलॉजी के स्तर पर रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना और विस्तारित करना। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना और विस्तारित करना। रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा और विस्तार करना।
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका 1 जुलाई 2024 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? कौन से कानून हैं जिनके बदले में ये प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं? आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसके तहत इन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुंबई के अगला क्वेश्चन, मुंबई के अलावा कौन से शहर इस वर्ष IIMIFF स्क्रीनिंग की मेज़बानी कर रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कोलकाता जो क्या कर रहे हैं? MIFF स्क्रीनिंग की मेज़बानी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ये हुआ है सुबैया नल्ला मुथु को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित की जाने वाली उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है, जिसे भारतीय वायुसेना, सिंगापुर गणराज्य, वायुसेना, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स और रॉयल नीदरलैंड एयर की भागीदारी देखी गई? जून 2024 में फोर्स, जर्मन लुफ्टवाफे और अमेरिकी वायुसेना। तो इसका आंसर कौन सा है? तो देखना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक्स सरसिर से रेड फ्लैग। तो ये देख लो, ये खतरनाक है तीनों सेनाएं, तो हमें सीधा सा लगा लो रेड फ्लैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दिव्या देशमुख ने क्या जीता है? 2024 का विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन, वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसको नहीं आता है देख लो, और जिसको आता है सबको मालूम है, मक्का मदीना में। ये मक्का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये मुसलमानों के लिए जो धार्मिक यात्रा है उसकी सबसे बड़ी यात्रा होती है मुसलमानों की। इसमें 20 लाख मुस्लिम तीर्थयात्री अपने आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी या ए सॉरी, ऑप्शन नंबर ए कौन है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव? प्रमोद कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, NCN कह लो इसको। अगला क्वेश्चन, 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी कुवैत। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? मोहन चरण मांझी। मांझी को चुना गया है उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे किसे नियुक्त थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जेम EX 24 किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? भारत और जापान के बीच में यह युद्ध अभ्यास किया गया। ठीक है,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ किया गया देख लो, ये जापान के योकोसुका में शुरू हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ये ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ? G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सा कहाँ पर हुआ? ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है अपुलिया, इटली। 13 से 15 जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित NEET यूजी परीक्षा नीट यूजी परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका, MBBS BDS आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले NDA सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबको मालूम है, अजीत डोभाल जी जो हैं NSA। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआती फिल्म होगी? ये ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली एंड मॉली एट ओवर लव स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबको मालूम है मोदी। अगला क्वेश्चन, कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है कार्लोस अल्कराज ने, अपना फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। किसको हराया? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। और जीता कौन है फ्रेंच ओपन? कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन, 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। तो ये 21 साल के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो इन्होंने क्या किया है? तीनों सतहों पर जीते हैं, मिट्टी पर, घास पर और हार्ड कोर पर ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, उन्होंने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो रेट लगातार 8वीं बार 6.50 पर अपरिवर्तित रहा है, क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.50। अगला क्वेश्चन, उस मिशन का नाम क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स और वेरी बिलमोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित रूप से जोड़ा गया था? उसका नाम था, मिशन का नाम, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 21 वर्ष की आयु में, तो ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेज थोड़ा मिस हो गए थे। तो अगला क्वेश्चन हम तो करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये देखना है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग जो हमारे वैज्ञानिक इसके लिए करते हैं, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुनील छेत्री कौन है? सबको मालूम है सुनील छेत्री कौन है, फुटबॉलर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भाजपा के नेतृत्व अगला क्वेश्चन है, भाजपा के जो नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सांसदों में से किसे नेता चुने जाने की उम्मीद है? सबको मालूम है इसे, नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं? सबको मालूम है, शेख हसीना, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं एज पर द, ये जून जुलाई का करंट अफेयर चल रहा है, तो करंट में सिचुएशन कुछ और है। ठीक है, हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कौन से दिन को मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन क्षरण होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CFC गैस है। CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? CFC गैस है। तो अभी यहाँ पर हाँ बस ऑप्शन क्या आंसर है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है एज पर द ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन, सरकार गठन के लिए एनडीए की बैठक में एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए पार्टी का समर्थन महत्वपूर्ण है। जून 2024 में बोइंग स्टारलाइन के पहले विमान चालक या चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो सबको मालूम है, सुनीता विलियम्स और बिलमोर। तो ये वहाँ फंस गए हैं, तो इनको लाने के लिए नया मिशन चलाया गया है। इससे पहले मैं इसको कवर कर चुका हूँ, जो ध्यान से वीडियो को जरूर देखें। अगले क्वेश्चन की ओर, 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट से नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो कहाँ से चुने गए सबसे ज़्यादा नोटा वोट है? इंदौर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा विधानसभा सीट किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं? तो वो है बीजेपी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जून 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? 24 के चुनाव में कितनी जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने? 240। ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सेकंड। जो जून 2000 हाँ सॉरी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? केवल 99 सीटें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है लोकसभा चुनाव में? तो ये देखना होगा। मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक है 2024 में। क्या है? मतदाता सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मैक्सिको की पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी क्लाउडिया सीनबाम। सीनबाम लगा लो भाई। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो बीजेपी ने। किसने किया? बीजेपी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो अप्रैल 2024 में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? तो यह ऑप्शन नंबर डी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अगला क्वेश्चन, अमित अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया है? पुरुषों के 51 किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन, चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चांग 6 का जो मुख्य उद्देश्य है, ये ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चांग 6 मिशन क्या है? चंद्रमा के सुदूर हिस्से से पर जाना, चट्टान और मिट्टी के नमूने लेके आना। अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? अभी इससे पहले करा चुका हूँ मैं इसको। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, निशांत देव। निशांत देव ने क्या किया है? ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया। किस संस्था को डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य संवर्धन किस संस्था को डब्ल्यूएचओ से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सी संस्था है? निमहंस को क्या हुआ है? डब्ल्यूएचओ से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एज पर द इंडिया के प्रोस्पेक्टस से। और इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, नीलहंस। ठीक है, नीमहंस को क्या मिला है? ये दिमाग में रखो। ये मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024। किससे मिला है? डब्ल्यूएचओ से। तो आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज के लिए इतने वीडियो क्वेश्चन काफ़ी हैं। और इस मंथ के जो भी करंट अफेयर्स है मैं करा चुका हूँ। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उनमें ये करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। बाकी बचे हुए मंथ्स के करंट अफेयर मैं जल्दी कंप्लीट करा दूँगा।
और एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरे 1 साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? और लोगों को भी बताएँ, ठीक है दोस्तों? और खूब पढ़ाई करते रहें और खाली वक्त में कुछ न कुछ करते रहें जिससे आपका दिमाग भी फ्रेश हो। और कोशिश करें प्रकृति की रक्षा करें, और कहीं पर आपको जगह मिली तो एक ज़रूर छोटा सा पेड़ लगाएं, ठीक है? धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।